साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। सुने हैं ब्राह्मण का लड़का टॉप कर गया यूपीएससी 2025 के रिजल्ट में, एकदम पहला रैंक लाया है। और टॉप 100 में भी लगभग 60% जनरल कास्ट के बच्चे बाजी मार गए। ऐसा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तुम ब्राह्मणों की कब्र खोदते हो, तिलक तराजू को जूता मारते हो, तो जनरल के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। जब तुम जहर फैलाते हो, तुम्हारा चोचन हुआ है बोल रहे होते हो, तो ये दिन रात एक करके पढ़ रहे होते हैं। 24 घंटा में 15-15 घंटा, 16-16 घंटा, 17-17 घंटा ये लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। हालांकि तुम बरकरार रखो अपनी जलन, ठीक है। पढ़ने वाले हाईएस्ट कट ऑफ पे भी ना स्कोरिंग कर लेते हैं, और तुम्हारा चोचन हुआ है करके करोड़पति भी बन जाओ ना। आपकी बातों में कितनी सत्यता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देख लीजिएगा। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आप जैसे जातिवादी लोगों की कितनी बेहतरीन पढ़ाई है, कितनी बेहतरीन शिक्षा है, और कितना वो टैलेंटेड होते हैं, और कितने शक्तिमान होते हैं। और उनके साथ जब लिखित परीक्षा होता है तो SC ST OBC के बच्चे इनसे 2 गुना नहीं 3 गुना नंबर लाते हैं, और ये लोग लिखित परीक्षा में लगभग 0 के बराबर होते हैं। और जैसे ही इनके जैसे जातिवादी लोगों द्वारा इंटरव्यू परीक्षा जब लिया जाता है तो उसमें तुरंत ये उछाल मार के आगे निकल जाते हैं। तो जितने भी आपके जो पढ़े लिखे तेज तर्रार जो लोग हैं, दिव्य जो लोग हैं, वो लोग और जो इनको पास करने वाले लोग हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं, और बेईमान ही नहीं महाबेईमान निकलते हैं। क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों का नंबर काटने से लेकर के इंटरव्यू तक उनका पीछा नहीं छोड़ा जाता है, और उनके साथ इस तरह का जातिगत भेदभाव किया जाता है। समझ में आ गया है आपके? अब मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 सबूत दिखाता हूँ, उसको देखिए, तब आपके समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत है। और आप इस चीज़ को जानती भी होंगी कि किस तरह का खेल खेला जाता है आप लोगों के लोगों द्वारा। और आप लोगों के पुरखे तो महान ही थे, कितने बड़े ईमानदार और कितने बड़े, छोड़िए जाने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा। तो फिलहाल आप भी ये सबूत देखिए, फिर बात करते हैं। देख लिया, और तुम्हारी हैसियत औकात नहीं है कि तुम ईमानदारी से हमारी बराबरी कर सको, हमारे समाज की बराबरी कर सको, हमारे समाज के बच्चों की बराबरी कर सको। नहीं विश्वास है? दूसरा सबूत देखो। ये तीसरा सबूत देख। हो गई कलेजे की ठंडक। ना तुम कल भी बराबरी किए थे और ना आगे भी कर पाओगे। छल चोरी कपट से ही हमसे आगे निकल पाओगे। बराबरी में तुम और तुम्हारे पूर्वज भी नहीं निकल पाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हाँ, हमने भी सुन। एक और सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरा अपने लोगों से, अपने माता पिता से पूछिएगा कि ये केवल लड़कों को ही क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है आपके समाज में। बहन बेटियां क्या कम हैं, कमजोर हैं पढ़ने लिखने में? क्या बात है कि केवल लड़कों को ही आगे बढ़ाया जाता है? अरे शुक्र करो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने तुम जैसे लोगों को, जो इस समय ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को और अपने आप को उच्च समझते हैं, तुम जैसे लेडीज लोगों को आज़ादी दी।
जो तुम आज बोल पा रहे हो, वरना तुम्हारे पुरखे आज भी अपने मम्मी पापा से पूछो और अपनी कुंडली देखो, उस कुंडली में साफ साफ नीचे लिखा हुआ है शूद्र, यानी कि तुम्हें आज भी तुम्हारे लोग तुम्हें शूद्र समझते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे समाज की बहन बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आज भी तुम्हें गुलाम बनाए रखने की साजिश ये लोग करते रहते हैं। ये सत्य है, इस पे विचार करना। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान।